दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए, पढ़ाई को तेज़ी देते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आर्ट एंड कल्चर का हम लोग देख रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज हम आर्ट एंड कल्चर का 14th चैप्टर स्कूल ऑफ फिलोसफी देखेंगे। देखिए, फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में हमने आगे पहले ही थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे तब स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। उसी को आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है फिलोसफी इज नोन फॉर द विजडम। ठीक है, ठीक है। फिलोसफी जो है उसको विजडम कहा जाता है। फिलोस का मतलब होता है विजडम और सोफी का मतलब है लव। ठीक है, तो दोज हु वांट सीक नॉलेज एंड विजडम, ठीक है, ज्ञान के खोज में जो होते हैं वो फिलोसफी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलोसफी का हमने जैसे कि पहले देखा था। ठीक है, तो इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही फिलोसफी शुरू हो गया था। ठीक है, 4 अर्थ होते हैं। ठीक है, तो जो जीवन में हमारे इन ह्यूमन लाइफ में 4 गोल लक्ष्य होने चाहिए। ठीक है, जैसे फिलोसफी कहता है। तो पहला लक्ष्य है अर्थ, पैसे कमाओ। ठीक है दोस्तों, जिसके बारे में अर्थशास्त्र में डिस्कस किया गया है, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। धर्म नेक्स्ट होता है धर्म, सोशल ऑर्डर जो है उसको धर्म बोला जाता है, जो कि धर्मशास्त्र में लिखा गया था। वैदिक पीरियड में धर्मशास्त्र आपने पढ़ा ही होगा। काम, फिर होता है फिजिकल प्लेजर। ठीक है दोस्तों, जो कि काम सूत्र में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, फिर मोक्ष, साल्वेशन, जो कि दर्शन यानी फिलॉसफी। ठीक है, जिसके बारे में बताता है। ठीक है, मोक्ष पाने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हर एक तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट। ए से बी डिफरेंट होगा, बी से सी डिफरेंट होगा। हर एक फिलोसोफर का अपना अपना वे है, वही देखेंगे। तो उसके लिए कुछ स्कूल्स है, फिलोसॉफिकल स्कूल्स। तो पहला है ऑर्थोडॉक्स, कट्टरवाद। ठीक है, जो लोग वेदों पर एकदम से 100% बिलीव करते हैं, वेद के ऊपर उनका कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उसको कहता है वेदों के ऊपर कुछ नहीं है, द सुप्रीम इज द वेद। ठीक है, तो उसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहा गया है, जो कि आगे चल के 6 और सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको कहते हैं सदा दर्शन। ठीक है, फिर आता है हेटेरोडॉक्स स्कूल, जो कि नहीं मानते, वेद को सुप्रीम नहीं मानते। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, वेद अल्टीमेट नहीं है, ज्ञान, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन अराइज करते हैं गॉड पर। ठीक है, वो हेटेरोडॉक्स है, जैसे कि चारवाक। ठीक है, तो अगर उसी को आगे हम बढ़े, हेटेरोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल के जो 6 सब पार्ट्स आपने बताया है, सब स्कूल्स होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है संख्या। ठीक है, संख्या मतलब होता है संख्या सूत्र। ठीक है, संख्या स्कूल का मतलब होता है गणना, संख्या और संख्या लिटरली मीन्स काउंट। ठीक है, तो इस स्कूल में क्या होता है, जिसको कपिल मुनि ने फाउंड किया था। कपिल मुनि बहुत फेमस है, आपको पता ये है कपिल मुनि। ठीक है, इन्होंने बनाया था संख्या। तो ओरिजिनली क्या था और न्यू संख्या स्कूल क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, तो संख्या फिलोसफी ये 1st AD के अराउंड बना था। ठीक है, 1st सेंचुरी AD, और न्यू वाला जो है वो 4th सेंचुरी में बना। ठीक है, ये क्या करते हैं, द बिलीव दैट द प्रेजेंस ऑफ एनी डिवाइन एजेंसी वाज नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। पहले माना जाता था कि जो यूनिवर्स बना है उसके लिए कोई भगवान नहीं बनाए थे, पंच तत्व से बना था, मेटेरियलिस्टिक बताया जाता था साइंटिफिकली। तो बट ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो है 2 एलिमेंट से बना है, एक होता है पुरुष और दूसरी है प्रकृति और स्पिरिट। ठीक है, इन दोनों के मिलने से बना है। ठीक है, ये जो पुराना संख्या स्कूल था ये प्योरली साइंटिफिक बिलीव करता था, और जो नया वाला है प्योरली स्पिरिचुअल बिलीव करता था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रकृति जो है, नेचर, ठीक है, वही सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा, नया स्कूल में कहा गया कि देखिए सिर्फ प्रकृति कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए पुरुष भी चाहिए। मीन्स मेल और फीमेल जो एलिमेंट है ये दोनों चाहिए किसी भी चीज को बनने के लिए या सृजन करने के लिए। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्या कहता है, कंसिडर द मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी, इसको कहा गया स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, इस तरह से फिर कहा जाता है बोथ द स्कूल आर्ग्यू करते हैं साल्वेशन का। ठीक है, ये कहते हैं साल्वेशन तभी, दोनों ही साल्वेशन, संख्या स्कूल कहता है साल्वेशन तभी होगा, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, नॉलेज के अभाव होने से ये नहीं होता है।
ठीक है। डुअलिज्म और द्वैत्व पे ये लोग बिलीव करते हैं। सोल एंड मैटर सेपरेट एंटिटी, ये कहते हैं कि आपका शरीर जो है वो पंच तत्व से बनता है, वो मेटेरियलिस्टिक है, बट आपका जो सोल है वो अलग है, वो स्पिरिचुअल है। ठीक है, ये बिलीव करते हैं दो चीजों पे, 1 और 2। ठीक है, ये एक चीज पे बिलीव नहीं करते। ओके, ये कहते हैं कि आपको साल्वेशन चाहिए तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनका कहना है। तो इनकी नॉलेज कैन बी, ये कहते हैं नॉलेज आप कैसे ले सकते हो, 3 तरह से, 3 वे है नॉलेज एक्वायर करने का। पहला है प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, फिर होता है अनुमान मतलब इन्फ्लुएंस, फिर होता है शब्द यानी हियरिंग। ठीक है, जैसे ही कहा गया इसको मेल जिसको पुरुष कहा गया है, और फीमेल जो है प्रकृति उसको वुमन का वो दिया गया है। ठीक है, माना गया है उसको। इन दोनों से ही सृजन संभव है, और इस दोनों से ही पृथ्वी का बनना या यूनिवर्स का बनना संभव हो पाया है, अदरवाइज संभव नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं योगा स्कूल। ठीक है, योगा स्कूल ये है योगा पोस्चर। योगा मीन्स कुछ पोस्चर्स है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, योगा स्कूल लिटरली मीन्स द 2 मेजर एंटिटी, ये 2 चीज को मानते हैं। आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग कैन अचीव साल्वेशन बाय कमिंग मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन। योगा स्कूल मानते हैं कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ फिजिकल कुछ एक्टिविटीज भी करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपका मेंटल एबिलिटी भी ठीक रहे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, दिस आर्ग्यू दिस टेक्निक्स लीड टू द रिलीज ऑफ द पुरुष फ्रॉम द प्रकृति। ये कहते हैं कि इससे आप अपने जो है सोल को, पुरुष को प्रकृति मतलब बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको योगा सूत्र पतंजलि ने लिखा था, योगा सूत्र। ठीक है, सेकेंड BC में। तो इस तरह से कुछ आसन्स हैं जो कि बॉडीली पोस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी मतलब ये बॉडी के लिए काम करता है, और प्राणायाम जो इंटरनल पार्ट्स हैं इंटरनल बॉडी के लिए ये काम करता है। ठीक है, अदर मीन्स ऑफ द अचीविंग मुक्ति और फ्रीडम आर। ठीक है, इसके बाद योगा में आपको अगर मुक्ति यानी अगर निर्वाण या फिर साल्वेशन पाना है, कुछ चीजें और करना पड़ेगा। इसे यम, नियम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि, ये योगा के कुछ पार्ट्स हैं, नियम्स हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। यम का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल। नियम का मतलब होता है ऑब्जर्विंग गवर्निंग वंस लाइफ, अपने लाइफ को नियमबद्ध करो, डिसिप्लिन करो। प्रत्याहार का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चूजिंग ऑब्जेक्ट, आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, धर्म का मतलब होता है फिक्सिंग द माइंड, धारणा। ठीक है, ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, आप कंसंट्रेट करेंगे। समाधि का मतलब होता है मर्जिंग ऑफ द माइंड एंड ऑब्जेक्ट एंड लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, फिर ये होगा योगा स्कूल। फिर न्याय स्कूल एक आया इसमें। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में ये बोलते हैं कि कोई भी चीज है ना, उसको आप ऐसे ही मतलब साल्वेशन अगर पाना, इफ यू वांट टू अचीव साल्वेशन यू हैव टू थिंक लॉजिकली। ठीक है, दे बिलीव इन द लॉजिकल टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ओके, दे कंसिडर द लाइफ, डेथ एंड साल्वेशन टू बी द मिस्ट्रिक। ठीक है, तो आपको रियल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे गौतम बुद्ध है। ठीक है, गौतम ने बताया। ठीक है, वो न्याय सूत्र में आता है, न्याय स्कूल। इन्फरेंस, हियरिंग एंड एनालॉजी। ठीक है, तो ये लोग ये बिलीव करते हैं कि आपको पहले अपने अंदर की बात सुननी पड़ेगी, फिर उसको आप उसके ज्ञान लेने पड़ेंगे, फिर अपने आप उसको विचार करना पड़ेगा, तभी आपको साल्वेशन होगा। ऐसे ही किसी पे बिलीव मत कर लीजिए, ऐसे ही कोई कुछ बोलता है उस पर बिलीव मत करिए, उसको लॉजिकली सोचिए। देयर इज फायर इन द जंगल बिकॉज देयर इज एमिशन ऑफ द स्मोक। एवरीथिंग दैट एमिट स्मोक हैज ए कंपोनेंट ऑफ द फायर इन इट। ठीक है, तो ये इस तरह से कहते हैं, ये लॉजिकल थिंकिंग है। ठीक है, अगर आग लगी है तो कहीं ना कहीं धुआं होगा, धुआं से उड़ के जो भी आता है वो आग का ही पार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से ये कहा गया है। सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग ये कहते हैं। फिर आता है वैशेषिक स्कूल। ये एक तरह का स्कूल है, फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो दिस वैशेषिक बिलीव्स इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स एंड considered to be the realistic and objective philosophy that govern the universe. The Kannada who wrote the basic text governing the Vaisheshika philosophy often considered the founder of the school. They argue that everything in the universe was created by the 5 main elements, fire, air, water. ठीक है, पंच तत्व वाले बिलीव करने वाले लोग ही हैं ये। ठीक है, ये लोग कहते हैं हर चीज जो है वो फिजिकल है, जो फिजिकल नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे चारवाक कहते हैं कि जो नहीं दिखता वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये वही कहते हैं कि हर चीज जो है पंच तत्व से बना है। ओके,
तो इसमें कहते हैं कि वन ऑफ द सब्जेक्ट ये है महर्षि कन्नड़ा, ये विश्वास करते थे, कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद, ठीक है। ये एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया था ना, एवरीथिंग हैज कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज कण, ठीक है, कण, ये कणाद ने दिया था कि कण से बना है, ठीक है, कण मतलब एटम, ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा। फिर आता है मीमांसा स्कूल, ठीक है। मीमांसा स्कूल क्या कहता है, मीमांसा लिटरली मीन्स द रीजनिंग, interpretation and application. The school focus on the analysis of the text Samhita and Brahmana, that are portion of the Veda. They argued that the Veda contains the eternal truth and they are the repository of knowledge. If one has to attend religion, merit, acquire heaven and salvation, fulfill all the duties and prescribed by the Veda. ये कहते हैं कि वेद में सब कुछ है, हर ज्ञान, everything is in the Veda. तो अगर किसी को अपने जीवन में सक्सेस पाना है, अपने साल्वेशन को पाना है, तो उसको वेद में दिए गए सारे नियमों का सही से पालन करना चाहिए, ठीक है, और सारे रिचुअल सब कुछ जो भी है उसको परफॉर्म करो, फिर आप उसको पा सकते हो, ठीक है। इसके बहुत बड़े प्रोपाउंडर हुए कौन, ऋषि जामिनी, ठीक है। चलिए फिर आता था वेदांत स्कूल। वेदांत में 2 वर्ड्स, वेद एंड अंत, एंड ऑफ द वेदा, ठीक है। ये कहते हैं फिलोसफी ऑफ लाइफ अलाउड इन द उपनिषद, ठीक है। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द फॉर्म इन द ब्रह्मसूत्र और ऑफ बद्रयान, ठीक है। ब्रह्मसूत्र जो है बद्रयान ने लिखा था, वाज रिटन इन द कंपाइल्ड 2nd BC। द फिलोसफी प्रोपाउंड द ब्रह्मा इज द रियलिटी, लाइफ, एवरीथिंग अनरियल और माया। ये कहते हैं कि वेद जब खत्म हो जाता है, उपनिषद के बारे में ये कहते हैं कि सबसे ऊपर है ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद कुछ नहीं है, ठीक है, ब्रह्मा के बाद कुछ नहीं है, बाकी दुनिया में जो कुछ है सब माया है, इल्यूजन है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस चीज को मानते हैं। तो इक्वलाइज आत्मा एंड ब्रह्मा, ये ब्रह्मा मतलब ब्रह्मात्मा कहता ना, आत्मा जो अपने अंदर है, सोल, उसको ब्रह्मा के तुलना में इक्वल कर देते हैं कि भैया आपका हर एक आत्मा जो है ब्रह्मा से निकला है। आत्मा और ब्रह्मा, आत्म ब्रह्म, जब अपने आप का ज्ञान हो जाए तो आत्म ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ऐसा जानिए। और हर इंसान का अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि आत्मज्ञान पाना, ठीक है, खुद ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है दोस्तों, ये वाला कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है। इसमें आए शंकराचार्य आए, अद्वैत वेदांत उन्होंने कहा, रामानुज आए, ठीक है। शंकराचार्य क्या कहते हैं, ही कंसिडर ब्रह्मा टू बी विदाउट द एट्रीब्यूशन। रामानुज क्या कहते हैं, ब्रह्मा टू पोजेस सर्टेन एट्रीब्यूट। He consider knowledge और ज्ञान to be the main mean of the attaining salvation. Consider, ये शंकराचार्य कहते हैं आपके पास ज्ञान हो, ठीक है, आप मंथन करना जानते हो, आप लॉजिकल एबिलिटी ठीक है, तो आप ये साल्वेशन, मोक्ष पा सकते हैं। रामानुज कहते हैं नहीं, भगवान के प्रति प्यार और रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस ही आपको साल्वेशन दे सकता है, ठीक है। ये चीज है डिफरेंस, ठीक है। वेदांत थ्योरी ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ कर्मा। दे बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ पुनर्जन्म और द रीबर्थ। दे ऑल्सो आर्ग्यू द पर्सन वुड हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ देयर एक्शन फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है। ये मानते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म में ये लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या कहता है, अब हेटेरोडॉक्स आता है। हेटेरोडॉक्स मतलब वो है जो ये नहीं कहते कि भगवान सब कुछ है, ये कहते हैं कि नहीं भैया, गॉड इज नॉट अल्टीमेटम, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये क्या है या क्या नहीं है, उस हिसाब से आपको बिलीव करना पड़ेगा। उसमें एक आते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या है। बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है गौतम बुद्ध के द्वारा ये कहा गया है, जो कि 563 BC में पैदा हुए थे लुम्बिनी में, नेपाल में, ठीक है दोस्तों, जिनको 29 ईयर्स में उन्होंने घर छोड़ दिया, साल्वेशन ले लिया, और इनको जो है एनलाइटमेंट हुआ बौद्ध बिहार में, ठीक है। तो उन्होंने पहला सेरेमनी दिया था बनारस में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब के बारे में आपको पता है। तो इनके जो डिसाइपल्स हैं, उपली, आनंद, महाकश्यप, ठीक है। तो इन्होंने कुछ लिखा था, इन्होंने लिखा था विनय पिटागा, इन्होंने लिखा था सुत्त पिटागा, इन्होंने लिखा था अभिधम्म पिटागा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी, द ट्रेडिशन टीचिंग इम्बाइब द वेदास माइट नॉट बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन फॉर अचीव साल्वेशन। ये कहते हैं कि वेद में जो लिखा है वो इंसान के मतलब ह्यूमन बीइंग के साल्वेशन के लिए, मतलब उनके निर्वाण के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर कोई इतना फॉलो नहीं कर सकता है। और ये कहते हैं शुड नॉट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली,
उनको जो वेद में लिख दिया है उसको ब्लाइंडली आप फॉलो मत करिए, उस पर क्वेश्चन अराइज करिए। ठीक है, फर्स्ट देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, कहते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे सफरिंग है, तो उसका सोल्यूशन कहीं नहीं लिखा, विच इज रिफ्लेक्ट द फॉर्म ऑफ द सिकनेस, पेन एंड सब्सिक्वेंट डेथ, इवन सर्कल ऑफ लाइफ, डेथ, फुलफिल पेन, ये सब कुछ जो है उसमें उसका कोई मतलब नहीं लिखा वेद में, तो वेद को आप कैसे विश्वास कर सकते हो। सेकेंडली ये कहते हैं फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑल सफरिंग अ डिजायर, ये कहते हैं इच्छा ही सबसे जो इंसान ह्यूमन बीइंग की इच्छा है, मुझे ये करना है, ये चाहिए, वही कॉज है, सारे जड़ है, फसाद है हर सफरिंग का। तीसरी बात ये कहते हैं ही एडवाइज मैन टू डिस्ट्रॉय द पैशन, डिजायर एंड लव फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग दैट गवर्न हिज लाइफ, वो कहते हैं आप पैशन अपने अंदर से, इच्छा और प्रेम किसी भी वस्तु तो जीवन से जो कि बना हुआ इंसान से हो, किसी से भी हो, उससे निकाल दीजिए, तो फिर आपको अल्टीमेटली आपको कोई इच्छा नहीं रहेगी, आपको निर्वाण मिल जाएगा, आप साल्वेशन में आ जाएंगे। ठीक है, फाइनली फ्रॉम द कांस्टेंट सफरिंग पेसिमिज्म इज द डोमिनेटर ऑफ द लाइफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये यही कहते हैं, इनके 8 फोल्ड पाथ है, अष्टाध्यायी पथ है इनका। पहला है राइट विजन, फिर रहता है राइट रीजन। इन्होंने क्या है, जैनिज्म में क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या थी, तो ये क्या बोलते हैं, according to Jain philosophy man should practice brahmacharya or celibacy if want to achieve liberation from the cycle of the birth and death and the earth several। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर आपको करना है तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा। ठीक है, they believe that the nature and the supernatural things in this universe are based on the 7 fundamental elements। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है उसके 7 फंडामेंटल चीज़ होती है, एक जीवा, अजीवा, अस्तिक्य, ठीक है, संभरम बंध, अस्तिकया, निर्जंग और मोक्ष। ये थोड़ा वर्ड इसलिए है क्योंकि प्रकृति लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसको देखिएगा। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस, वन इज अस्तिकाया और समथिंग दैट हैज फिजिकल शेप, अस्तिकाया, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, और दूसरा है अनअस्थिकाया, ठीक है, दैट इज फिजिकल शेप में नहीं होता, जैसे समय है, ठीक है, सोल है। 2 चीज होता है, एक जिसका काया होता है और दूसरा है जिसका काया नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैन फिलोसफी आर्ग्यूज दैट एवरीथिंग हैज ए सब्सटेंस दैट कॉल्ड धर्म, हर एक चीज का एक अपना धर्म होता है। देखिए कि कुत्ता है, उसका वो भौंकेगा, काटेगा, उसका धर्म है। ह्यूमन बीइंग है, उसको समझने की है तो उसका धर्म है। पत्थर का धर्म है कि वो से पड़ा रहता है। ठीक है, हर एक का अपना अपना धर्म होता है, मतलब कार्य होता है। फर्दरमोर वाइल सब्सटेंस इज इटर्नल एंड अनचेंजेबल। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इटर्नल है, उसका कोई चेंज ही नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉन्शियसनेस इज द सब्सटेंस ऑफ द सोल बट वन कैन हैप्पी और sad depending on the mood, this mood is the attribute to keep in change। ठीक है, ठीक है, चारवाक स्कूल ऑफ और लोकायत स्कूल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चारवाक स्कूल। ठीक है, इसको देखिएगा। बृहस्पति laid the foundation stone of the school. It was supposed to be one of the earliest school that developed philosophical theory। बृहस्पति जो है इसको उनका देवताओं को गुरु भी कहा जाता है बृहस्पति को। ठीक है, फिलॉसफी ये बृहदरन क्या जो है उपनिषद है, इन्होंने बताया था। ठीक है, तो मेटेरियलिस्टिक व्यू टू अचीव साल्वेशन, ये मेटेरियलिस्टिक व्यू को बताते हैं, इससे आप साल्वेशन पा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, बेसिकली इनका ये कहना है कि जो चीज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मैं आपने जो सेंस कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करता है, जो आप सेंस नहीं कर सकते वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पीछे मत भागिए। ठीक है, ये यही कहते हैं। As need of the achieve the salvation, existence of the ब्रह्मा और गॉड। ठीक है, तो ये इन पे क्वेश्चन उठाते हैं कि वो दिखते नहीं है, उनको देख नहीं सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसलिए वो उस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि जो चीज़ नहीं दिखता, जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन अराइज करते हैं। ठीक है, तो यही था, तो और कुछ खास नहीं था अपने इसमें। ठीक है, बड़ा इजी है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक बार कर लीजिएगा तो आपको मजा आएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलोसफी। मीमांसा, वेदांता, लोकयुक्ता, न्याय, संख्या था, न्याय था, मीमांसा था, लोकयुक्ता नहीं था। ठीक है, विच इन्फ्लुएंस ऑफ द, इस तरह से इसको आप करिएगा। ये कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इसको
और इसको ज़्यादा, इसमें ज़्यादा से क्वेश्चन आता नहीं है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे प्रीवियस ईयर एक साथ में पूछा था, राइट शॉर्ट नोट ऑन चारवाक। बड़ा इजी है, बहुत इजी है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फिलॉसफी। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे एक लाइक, अगर आपको लगे कि दोस्तों को फ़ायदा हो सकता है एक शेयर, ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन। क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं और साथ में पढ़ना चाहते हैं, कुछ नॉलेज गेन करना, देखिए ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी के बच्चे ही इसको पढ़ें। देखिए मैं कहता हूँ ना, मेरा पर्सनल ये मानना है कि इंसान को यूपीएससी करना हो या ना करना हो, एक बार इसकी तैयारी तो ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ सिखा जाती है ना ज़िंदगी में, आप यकीन नहीं करेंगे, आप एक बहुत अच्छा इंसान बनकर निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कि हमारी बातें सुन सकते हैं। जैसे कि पढ़ने को टाइम नहीं है तो आप सुन लिए। ठीक है, चलिए, ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। हाँ, ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम 15th चैप्टर के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ।